अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ दो चीज़ें होती हैं। एक इसमें ऐसा होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, हम ये सब कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी स्पीशीज़ बढ़ा सकें। हमारा मेन रीज़न ये है कि ह्यूमंस आगे बने, ऐसा ना हो कि ये स्पीशीज़ चली जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, राइट? ये हमारा बेसिक एम था। लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वी नीड टू रिस्ट्रेन द फैमिली साइज़। तो हमें नहीं चाहिए, एक बच्चा होगा तो हम उसे अच्छे से रख पाएंगे ना, तो फालतू बच्चे नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होने चाहिए और अनवांटेड चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, ठीक है? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द चांसेस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड प्रिवेंटिंग अनवांटेड चिल्ड्रन, जो हमें नहीं चाहिए। अब सोचो कि 2 बच्चे हैं, सब सही है, तो क्यों हम और चाहिए ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ कपल शुड बी एबल टू एन्जॉय द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि उसकी बर्डन में कि भाई अब इनके स्कूल की फ़ीस इतनी है, हम क्या करें। इन्जॉय करना चाहिए जितनी चीज़ें हैं उसमें, कम रिसोर्सेज में कम लोग होंगे उसे यूज़ करने वाले, तो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आज आप लोग 5 भाई बहन होते या शायद 10 भाई बहन होते तो इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन अभी अगर 1 या 2 भाई बहन हैं तो आपको पूरे रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो आपके पेरेंट्स के पास हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन। हम चाहते हैं कि ओवा और स्पर्म जो है फर्टिलाइज ही ना हो। देखो, स्पर्म प्लस ओवा फर्टिलाइज होंगे ना, तो क्या बनेंगे? ZEF, याद हो गया? अगर ये ही नहीं हो, हम इसको रोकना चाहते हैं जिससे कि आगे ये बेबी फॉर्म ही ना हो, जाइगोट फॉर्म ही ना हो, तो इस एक्ट को जहाँ हम रोकना चाहते हैं इसको हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ओके? बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। फीमेल्स में प्रेगनेंसी प्रिवेंट करके हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडैप्टिंग अ मेथड और प्रोसीजर बाय विच स्पर्म्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग कॉपुलेशन बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ कैन बी प्रिवेंटेड। दोनों को मिलना नहीं है। बेसिकली जो ओवुलेशन है उसमें ओवुलेशन और स्पर्म, ओवा और स्पर्म के बीच में एक बैरियर हो, एक चीज़ हो जिसकी वजह से ये दोनों मिल ना पाए, ना ये इधर आ पाए ना इधर आ पाए। इसको हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स कहते हैं, फैमिली प्लानिंग मेजर्स कहते हैं, या पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कहते हैं। किसी भी तरह हम इनका कंट्रोल कर पाएँ, राइट? अब ये 4 पॉइंट्स हैं। बैरियर कि आपने उसमें कॉन्डोम लगा दिया या वजाइना में डायफ्राम लगा दिया, कुछ भी लगा दिया जिसकी वजह से दोनों में बैरियर। केमिकल मतलब कुछ हम ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल्स ले लें तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। तो हार्मोन्स बेसिकली पिल्स हैं, दवाई है, जिसकी वजह से, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। IUCD में कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी यूट्रस में है एक बार और वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर रही है, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है? नो इम्प्लांटेशन। और सर्जिकल मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसा किया कि अंदर जाके जहाँ से स्पर्म का पैसेज था वो पैसेज को ही काट डाला। जहाँ से ओवा का पैसेज था कि भाई ये ओवा है, ये ओवा है, यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये पैसेज ही काट डाला। ये सर्जिकल मतलब अंदर गए और एक्चुअली सर्जरी की कि आपस में ये ना मिले। ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। बैरियर्स, कॉन्डोम्स आर यूज्ड बाय मेल्स कवरिंग द पेनिस, जिससे कि पेनिस स्पर्म रिलीज ही ना कर सके विजाइना में। डायफ्राम इज़ यूज बाय फीमेल्स, जिससे कि वो सर्विक्स को कवर कर ले और उसमें ना आ पाए। कॉन्डोम एज वेल एज डायफ्राम प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द, तो बेसिकली हमारा काम क्या है? स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देना है। इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम, अगर हम उनको मिलने नहीं देंगे, उनके बीच में ये बैरियर होगा, तो उससे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो भी नहीं होंगे, बिकॉज इट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट ही अगर नहीं हो पा रहे इन दोनों का, पेनिस का और वजाइना का कॉन्टैक्ट के बीच में ही कुछ हमने लगा दिया है, तो देयर विल बी नो STDs। तो ये जो बैरियर मेथड्स है, इसका एडवांटेज क्या है? ये क्वेश्चंस आते हैं कि नो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है?
केमिकल मेथड्स में क्या है, ये पिल्स खा लो। ओरल पिल्स जो होती हैं, दवाई जो होती है उसमें हार्मोन्स होता है, ये ओवरीज को स्टॉप नहीं करती, स्टॉप कर देती हैं कि भाई ओवम मत रिलीज़ करो। उनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव सो लॉन्ग एज द पिल्स आर टेकन। इसमें ना डेज़ हैं, देखो आप अगर इसमें देखोगे ध्यान से तो ये एक मंडे को शुरू किया, संडे ये फर्स्ट वीक है, फिर ये सेकेंड वीक है, और ये संडे तक थर्ड संडे, फिर ये मंडे, ये थर्ड वीक है। इसमें 3 वीक्स लेने होती हैं और फिर लास्ट वीक हम छोड़ देते हैं। तो ये रेगुलरली देखो हमने एरोज़ भी फॉर्म किए हैं, ये एरोज़ भी पिल्स पे बने आते हैं कि आज आपको ये दवाई लेनी है, आज आपको ये दवाई लेनी। तो इट हैज़ टू बी टेकन एट द राइट टाइम। सम वुमेन प्रेजेंट विद ऑन कुछ को कुछ होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। विजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल्स। कभी कभी क्या होता है, विजाइना के अंदर भी पिल्स रखने की आती हैं जिसमें स्पर्म, जिससे कि स्पर्म्स किल हो जाते हैं। ठीक है, IUCD कॉपर टी। अब कॉपर टी देखो, ये कॉपर टी है, ये जो है ना ये कॉपर टी है, ये अंदर हम रख देते हैं, ये कॉपर की बनी होती है इसलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं। इनसाइड द यूट्रस बाय डॉक्टर और ट्रेन्ड नर्स, द IUCD प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइज हो भी जाएगा तो यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन होना था ना वो नहीं होगा। अब आपने देखा कि अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करेंगे या फिर हम ये IUCD यूज़ कर रहे हैं तो हमारे STDs को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। STDs तो होंगे ही होंगे। STDs कहाँ हट सकते हैं, बैरियर वाले में, बाकी किसी में STDs ना होने का रिस्क नहीं। सो इट डजंट प्रोटेक्ट, कैन नॉट प्रोटेक्ट। ओके, नीदर द OC पिल्स नीदर द कॉपर टी, ये दोनों प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखो ये सर्जिकल मेथड्स हैं। सर्जिकल मेथड्स में आगे शायद आएगा लिखा हुआ, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, देखो यहाँ से ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ से ये गया, अब हमने यही चीज़ को काट डाला, काटने के बाद ऐसे अलग से टाई कर दिया। ट्यूबेक्टमी में क्या किया, यहाँ से ट्यूब्स, ओविडक्ट जो थी हमारी या फेलोपियन ट्यूब जो थी उसको काट दिया और काटने के बाद ऐसे उल्टा करके बांध दिया। ये एक्चुअली होता है, बहुत सारे लोग करवाते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूबेक्टमी हो गया। देखो ये लिखा है वेसेक्टमी, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफरेंस को हमने काट दिया एंड बोथ द कट एंड्स आर लाइगेटेड। लाइगेटेड मतलब कि देखो ये है, ये है। अब ये हमने काट तो दिया, काटने के बाद अगर हमने ऐसा ही छोड़ दिया या फिर इसको रबर बैंड लगाना पड़ेगा ना, लगाने से अच्छा है कि नहीं लगाने से अच्छा है, नहीं लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइगेशन। लाइगेशन मतलब होता है टाई करना। अपन पोनी कैसे टाई करते हैं, ये है कि खुले बाल छोड़ दिए, ये है कि पोनी टाई कर दी। इन फीमेल्स दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द पेन्स। इन फीमेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल। तो ओविडक्ट को हमने रिमूव कर दिया, कट एंड को लाइगेट मतलब टाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड लाइगेशन। ठीक है, ये ओविडक्ट में भी मतलब ट्यूबेक्टमी में भी चलेगा, वेसेक्टमी में भी चलेगा। दिस प्रिवेंट्स द ओवम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट्स एंड दस फर्टिलाइजेशन।